अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, ये सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो मैं अब कवर करने वाला हूँ, और आई वुड रिक्वेस्ट के जितना ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा है। तो ये सबसे पहले आपके सामने जो है फर्स्ट प्रोटोकॉल दिख रही है, जिसका पहली प्रोटोकॉल का नाम है बुनियादी असूल ताकत ही हक़ है। अच्छा, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स के अंदर मैंने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स वगैरह जो उठाए, जो एक समराइज वर्जन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं पढ़ूंगा आप लोगों के सामने, तो इट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जूइश माइंड। तो आप ये जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे होंगे मेरे साथ, हम जो पढ़ रहे होंगे, तो जस्ट इमेजिन के दैट यू आर स्टैंडिंग इन द फुट ऑफ जूइश पर्सन एंड थिंकिंग, और अपने प्रोपेगेंडा को किस तरीके से हासिल करना है, ये इस तरीके से इन्होंने इस किताब के अंदर अपने ख्यालात लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। रूल बाय फोर्स। अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, और इसलिए इन पर कामयाबी से हुकूमत करने के लिए इल्मी दलाइल से काम नहीं चलाया जा सकता। हुकूमत कामयाब उसी वक्त हो सकती है जब जबर व तशद्दुद के ज़रिए अवाम के दिलों पर दहशत बिठा दी जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, नो नीड टू डिस्कस फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट क्लासेस टू पीपल टू डिसइंटीग्रेट नेशन। जो ही किसी कौम को खुद मुख्तारी मिलती है, वो फ़ौरन अफरा तफरी और बदनज़मी का शिकार हो जाती है। इसके बाद बाहमी कशमकश शुरू हो जाती, जो तबक़ाती जंग में बदल जाती है। मतलब अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, पावरफुल पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो जैसी ये क्लासेस आ जाएंगी तो ये जंग शुरू हो जाए, ये मतलब जैसे ही ये सारे के सारे तबक़ाती जंग में बदल जाती है। और जब ये एक मरतबा ये जंग शुरू हो जाए, मतलब क्लास द वॉर बिटवीन द क्लासेस ऑफ पीपल, तो मुल्क की हैसियत उस आग में जल कर राख के ढेर से ज़्यादा नहीं रह जाती। कंट्रोल बाय मनी। कोई मुल्क या तो अपने दाखिली खलफशार या सियासी तशन की वजह से थक कर खुद ही दम तोड़ देता है, या फिर अंदरूनी रकावतों की वजह से उस पर कोई दुश्मन मुल्क उस पर तसल्लुत हासिल कर लेता है। मतलब दे ओवरकम बाय द एनिमी स्टेट। दोनों सूरतों में इसमें दोबारा अपने पाँव पर खड़े होने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इस तरह मुकम्मल तौर पे हमारे ज़ेर असर आ जाता है। हमारे ज़ेर असर इन सेंस कि ये जो जूइश जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड हेल्थ हो गया, यूनेस्को वगैरह, तो यहाँ पे आपको पता है कि मैनी जूइश पीपल दे कंट्रोल द टॉप लेवल बोर्ड्स ऑफ दीज बॉडीज़। तो इस सेंस में बात कर रहे हैं। सरमाया की इस्तबदादी क़ुव्वत जो मुतलक़न हमारे हाथ में है, इस डूबते हुए मुल्क के लिए तिनके का सहारा बनकर इसकी मदद को मौजूद होती है, और ये मदद उस मुल्क को इसलिए कबूल करनी पड़ती है, अगर ऐसा ना करे तो ये बिल्कुल ही डूब जाए। अगेन, कंट्रोल द फाइनेंसेस, कंट्रोल द मनी, एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन गवर्नमेंट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अपने लोगों को लाके बिठाने के लिए सबसे आसान काम ये है कि इनको फाइनेंशियली तौर पे आप इनको मजबूत कर दो अपने पैसों से। अगर आप अगर आप सप्लाई लाइन आप पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप जो चीज़ चाहें अपने लोगों से, उन लोगों से करवा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल डिसइंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। आवाम सिर्फ जज्बात की रूह में बहते हैं, और इन्हें नज़रियात में उलझा कर इनमें फूट डाली जा सकती है। इसके बाद कितने ही माकूल दलाइल क्यों ना पेश किए जाए, इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का इम्कान ख़त्म हो जाता है। मतलब इमोशनली एक क्लास को चार्ज कर दो, दूसरी तबक़ाती निज़ाम के, मतलब के पुअर का जो है हक़ खा रहे हैं अमीर को जो है वरगला दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को वरगला दो पूरी आवाम के अगेंस्ट। तो इस तरीके से इमोशनली चार्ज करके आप उसके अंदर जो है तफरीक बढ़ा सकते हैं और फूट भी डाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हुकूमत करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अय्यार और मकार हो, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आला अखलाक़ी सफ़ात, मसलन बेबाकी, जुर्रत और ईमानदारी मैदान सियासत में गुनाह है। मीनिंग ऑफ पर्सनल राइट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लूजिंग राइट्स। राइट लफ्ज़ हक, मतलब माई राइट, एक मुहम नज़रिया है, इसे साबित नहीं किया जा सकता। इस लफ्ज़ के मायने इसके अलावा कुछ नहीं कि जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो मुझे दे दो, ताकि मैं साबित कर सकूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। वेरी सिंपल। जो हक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है? जब किसी मुल्क की मरकज़ी ताकत कमज़ोर हो जाती है और मुल्क के कवानीन और इसके हुक्मरान आज़ाद ख्याली की अफसूदगी के नतीजे में हुकूक के सलाह में अपना तशख़्ख़ुस खो बैठते हैं, तो मुझे अपना नया हक़ नज़र आता है, और वो हक़ ये है कि ताकतवर को हमला करने का हक़। ऑब्वियसली अगर आपके ही गवर्नमेंट की बॉडीज़ काम नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल आपकी जुडिशरी ख़त्म हो जाए, आपकी आर्मी ख़त्म हो जाए, आपकी गवर्नमेंट्स ख़त्म हो जाए, प्रोविंशियल, फेडरल वगैरह, ये सारे के सारे ये जो पिलर्स ऑफ दी स्टेट है, इनको कमज़ोर कर दो, इनको ख़त्म कर दो, तो सामने वाला जो आपका पावरफुल जो एनिमी है
इट कुड बी एनी वन, इट कुड बी स्टेट, एनी अदर स्टेट जो आप पे काबिज़ होना चाहता हो, उसको सबसे बेस्ट चांस मिलता है कि वो आप पे पहली फुर्सत में काबिज़ हो जाए। और फिर वहाँ पर जो है इन्हीं बॉडीज़ को, पिलर्स ऑफ द स्टेट को अपने लोग वहाँ पे बिठा के उनको सही करके अपनी ही प्रोपेगेंडा को उसको आम कर दें। इमेजिन कि अगर आपकी कोई एनिमी स्टेट आप पे हमला काबिज़ हो जाती है तो वो ऑब्वियसली वही काम करेगी जो उनका प्रोपेगेंडा हो, जो उनके हक़ में बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं। और इस हक़ को इस्तेमाल करके मरवजा निज़ाम और क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाना, फिर तमाम अफसरदा इदारों की तश्कील नौ करना, मतलब अगेन स्टार्ट फ्राम द वेरी न्यू बिगनिंग। और इन लोगों पर इक़्तिदार आला हिसाल करना जिन्होंने अपनी आज़ाद ख्याली की वजह से अपनी ताकत की इख्तियारी तौर पर हमारे कदमों में ला डाला है। वही पॉइंट जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट, पीपल आर माइंडलेस शीप। हमें ये बात खूब अच्छी तरह जहन में नशीन कर लेनी चाहिए कि अवाम की ताकत कोर चशम बेशऊर और मंतक से आ रही होती है और हर वक्त किसी इशारे के मुंतज़िर इसे जिस सिमत में चाहे मोड़ा जा सकता है। अवाम इन जनरल दे आर स्टूपिड एंड दे डोंट हैव एनी नॉलेज और एनी अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोशलिज्म। उनको जिस तरीके से चाहे जो है आप अपने तौर पे आप मोड़ सकते हैं, उनको जो सिमत में आप लेके जाएं वो आपको फॉलो करेंगे। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। अगर कोई नाबीना किसी दूसरे नाबीना की क़यादत में चलता है तो उसके साथ ख़ुद भी खंदक में गिर जाता है। इसी तरह अवाम को चश्म नाक़बत अंदेश हजूम में से जो अफराद अपने ऊपर उभर कर आते हैं वो ख्वाह वो कितने ही ज़हीन क्यों ना हो, चूँकि इनमें सियासी शऊर और इदराक नहीं होता, वो अपने पीछे चलने वाली पूरी कौम को ले डूबते हैं। इफ़ यू फॉलो ब्लाइंडली योर ब्लाइंड लीडर, तो वो भी गिरेगा लीडर आपका और आप भी गिरेंगे, सीधी सी बात है। और ये हम अपनी ही गवर्नमेंट में देख सकते हैं हमने किन किन लोगों को अपने ऊपर काबिज़ किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पर्सनल फ्रीडम। अवाम वहशी है और जहाँ भी मौका मिलता है अपनी इस खसलत का इंतज़ार करने से नहीं रोकते। जो ही इन्हें आज़ादी मिलती है उसके बाद फ़ौरन ही तवाइफुल मलूकी शुरू हो जाती है, जो बज़ात खुद इंतहाई दर्जे की बर्बरियत है। आप नशे में बदमस्त इन जानवरों को देखते हैं, इनका दिमाग नशे की वजह से मख्तल हो जाता है। इनकी आज़ादी ने इन्हें बसियार नोशी की इजाज़त दी है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट है, यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ ईवल फॉर जेंटाइल्स। जेंटाइल्स मतलब नॉन जूइश पीपल टू कंट्रोल देम। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोपेगेंडा को लोगों में आम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। गैर यहूदी अफराद शराब के नशे में अपने हवास खो बैठते हैं और इनकी नौजवान कदामत परस्त फस्को फजूर और बदकारी की वजह से गबी और कुन जहन हो चुके हैं। हमने अपने मखसूस गुमाशतों के ज़रिए इन्हें इस राह पर लगाया है, मतलब दे इंटेंशनली डिड दिस। ये काम मदरसीन के ज़रिए, अपने क्लासों के ज़रिए, उमराओं के घरों में काम करने वाली खादमाओं के ज़रिए, मजहबी रहनुमाओं के ज़रिए, अगेन रिलीजियस लीडर्स के थ्रू भी जो है क्लासेस के अंदर डिफ्रेंशिएशन पैदा कर दो और फिर एक सेक्ट को दूसरे सेक्ट के अगेंस्ट फूट पड़वा दो। दीज आर दी वेज हाउ टू कंट्रोल पीपल। और अपनी लड़कियों को अयाशी की उन अदाओं में दाखिल करके जहाँ गैर यहूदियों को आम तौर पर आमद और रफ्त है करवाया गया है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम इन्होंने बना दिया है और ये तरीके बताएं कि किस तरीके से जो है सामने वाले गैर यहूदियों पर, नॉन जूइश पीपल को डिसइंटीग्रेट करना है, किसी भी स्टेट को ख़त्म कैसे करना है और आवाम को बेवकूफ़ कैसे बना रहा है। तो दीज आर द सोर्सेज हाउ दे डू इट। अब लास्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रोटोकॉल का, पहली दस्तावेज का। रीज़न हाउ ज्यूज कंट्रोल पीपल एंड बिकम पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। इतनी आसानी से हम अच्छा ये भी खुद बता रहे हैं कैसे इन्होंने जो इतनी कामयाबी हासिल की। इतनी आसानी से हमारे कामयाब होने की वजह यह है कि हम जिन अफराद को अपनी मतलब बरादरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनसे ताल्लुकात इस्तवार करने में इनके जहन के हसास तरीन तारों को हम छेड़ते हैं। मतलब मालदार होने की ख्वाहिश, आशिक मिजाजी, मादी ख्वाहिशात, इनमें से हर एक इंसानी कमज़ोरी इनफरादी तौर पर उनकी इख्तराई क़ुव्वतों को मफलूज कर देने के लिए काफ़ी है। इंसान अपनी क़ुव्वत इरादी इसके हवाले कर देता है जो इसे ये चीज़ मुहैया करता है। वेरी सिंपल। अगर कोई किसी को लीडर को लेके आना है
और आप समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल लीडर है, अगर मैं इसको थोड़ी सी हड्डी डालूंगा और वो ये सब चीज़ें काम मेरे लिए काम करेगा, तो वाई नॉट ब्रिंग देम इन। लास्ट पॉइंट, हाउ टू कंट्रोल एंड चेंज गवर्नमेंट्स अंडर द स्लोगन ऑफ पर्सनल राइट एंड पर्सनल फ्रीडम। लफ्ज़ आज़ादी के तजर्दे ने हमें सारी दुनिया के अवाम को ये बावर कराने के लिए काबिल बना दिया है कि असल में मुल्क की हकीकी मालिक वो खुद है, मतलब द मासेस, द पब्लिक आर द ओनर्स ऑफ द कंट्री, और इनकी हुकूमत की हैसियत मुल्क के अवाम के दारोगा से ज़्यादा कुछ नहीं, और जो गवर्नमेंट है दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल। और इस दारोगे को अपने पुराने दास्ताने की तरह जब जी चाहे उतार कर फेंका जा सकता है, मतलब कभी भी पसंद नहीं आए तो आपने जो है जनरल इलेक्शन करवा लेना है, नई गवर्नमेंट लेके आ जानी है। अगर गवर्नमेंट लेके भी आ गए तो फिर जो है कोई और वोट कास्ट करके किसी और भी तरीके से, जिस तरीके से लास्ट टाइम जो है कॉन्फिडेंस वोट लिया गया था। तो इस बहुत तौर तरीके होते हैं किसी भी तरीके को गवर्नमेंट को गिराने के लिए और फिर नई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी दास्ताने की तरह एक ग्लव है, आपको पसंद नहीं है, आपने ग्लव उतारा और अपने हाथों से फेंक दिया उठाकर। तो इस तरीके से जो आपने गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हैं और अपने ऊपर नए हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत कर सकते हैं, मतलब थ्रू डेमोक्रेसी। अगेन यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैन बी यूज एज अ टूल। अपने नुमाइंदों की तब्दीली के इम्कान ही ने इन्हें हमारा दस्ते नगर बना दिया है, दस्ते नगर, और इस तरह हमें उनकी तकर्रुर करने की सलाहियत मुहैया कर दी है। तो ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है डेमोक्रेसी की। सो थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू वोटिंग, दे कैन ब्रिंग देयर ओन पीपल। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फर्स्ट प्रोटोकॉल में मुझे पसंद आए, तो मैंने हाईलाइट किए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्रोटोकॉल की तरफ इंशाल्लाह।